जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं आज इस वक्त के लिए, आज इसके इस दिन के लिए जिसको हम खुदावंद की हजूरी में मनाते हैं, क्योंकि उसने ये दिन जो है वो खुदा हमारी निजात का दिन है। हालेलुया। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से देखेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, नए अहदनामा में से यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और पहली आयत से लेकर 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। आज चूंकि हमें पता है कि आज बपतिस्मे है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आज जितने यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने आज इस इस्तबाक के अंदर दाखिल होना है, इसमें शामिल होना है, और जिन्होंने अपनी जिंदगियां में यीशु मसीह को दी हैं, इकरार किया है, तौबा की है, अहद किया है कि खुदावन हम तेरे साथ चलेंगे, आज उनके लिए एक मुबारक दिन है। आमीन। जब जमीन पर एक शख्स तौबा करता है तो आसमान पर फरिश्ते उसके लिए एक बड़ी खुशी और जश्न मनाते हैं। खुदा के तख्त के सामने उसके लिए एक बड़ी सेलिब्रेशन होती है आसमान पर। यह बड़ी मुबारक बात है जिन्होंने मसीह के इस फरमान का एहतराम किया, उसको माना, उसको कबूल किया और अपनी जिंदगियां मसीह को दी हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ने लगा हूं। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदीमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अजीजों, नए सिरे से पैदा होना, इसका ताल्लुक रूहानी पैदाइश के साथ है। एक वो पैदाइश जो हमने जिस्मानी तौर पर
हम जिस्म में से पैदा हुए, जिस्मानी पैदाइश, और एक रूहानी पैदाइश है, और दोनों में बड़ा फर्क है। यह निकोदेमस जो यहूदियों का सरदार, और इसका बड़ा इल्म है, आलम शख्स है, ये यीशु के पास आता है और यीशु से वह सवाल करने लगा। ये कलाम जो आज हमने अभी ये आयत पढ़ी हैं, इनको आपने बड़ी समझ के साथ और लफ्ज ब लफ्ज इस पर गौर करना है कि ये बातें क्या हो रही हैं यीशु और निकोदेमस के दरमियान, और इनकी गहराई तक हमें पहुंचना है। इसको जानने और समझने के लिए नई पैदाइश को, तौबा को, इकरार को और खुदा की बादशाही को, बपतिस्मे को, निकोदेमस यीशु के पास आया और कहने लगा कि जो मौज से तू करता है कोई नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। मैं जब इस कलाम पर गौर कर रहा था, सवाल क्या है? सवाल मौजज़ात की है, जिसमें खुदा का साथ, रूह की मामूरी और उसके बगैर मौजज़ात का ज़हूर में आना नामुमकिन है, जिसकी बातें निकोदेमस कर रहा है। और वो कहता है कि कोई शख्स यह मौजज़े नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर हम देखें कि मौजज़ा तभी ज़हूर में आएंगे जब खुदा साथ है, उसकी कुदरत साथ है, रूह साथ है, और रूह वो काम कर रहा होता है हमारे अंदर से होकर। लेकिन बात यहां तक नहीं, क्योंकि यीशु के पास एक बड़ी भीड़ आती थी, जो कलाम हमें बताता है कि वो मौजज़ात को देखने आती थी। यीशु काम कैसे करता है, कैसे कैसे काम हो रहे हैं, वो उन अजाइब को देखने के लिए यीशु के पीछे थे। उनका माइंड, उनका फोकस सिर्फ यही था कि यीशु कैसे मौजज़ात करता है, उनको हम देखें। लेकिन बात यहां तक नहीं, निकोदेमस ने भी यीशु से आकर यही सवाल किया। उसने कहा जो मौजज़ा तू करता है कोई शख्स नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो यीशु ने उसको बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। बात मौजज़ात की हो रही है, खुदा कौन सी बात करता है? मसीह कौन सी बात कर रहा है? यीशु ने उसको जवाब दिया। यीशु ने उसको जवाब दिया, जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। ये वर्ड मैं तुझसे सच कहता हूं, इसके अंदर एक बड़ी कुदरत है। मैं तुझसे सच कहता हूं यानी कि यही सच्चाई है, इसके अलावा और कोई सच नहीं है, और कोई सच्चाई नहीं है। ना कोई इससे कुछ आगे है, ना कोई इससे पीछे,
और ना कोई इसके दाएं और ना कोई बाएं। जो कुछ यही बात जो मैं तुझे कह रहा हूं यही सच्चाई है और इसी की तूने पैरवी करनी है। और वो यीशु ने उसको क्या जवाब दिया? मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, हालेलुया, खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जरा सोचे सवाल क्या था और उसका जवाब क्या है। सवाल तो मौजूद की हो रही है, सवाल तो खुदा के साथ की वो कर रहा है, तो यीशु उससे क्या बात कर रहा है? यीशु उससे नई पैदाइश की बात कर रहा है। यीशु उससे नई जिंदगी की बात कर रहा है। यीशु उससे नए सिरे की बात कर रहा है, जिसका ताल्लुक महज मौजूद के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक खुदा जो साथ है उसकी बादशाही के साथ है। हालेलुया। जो खुदा साथ रहकर मौजूद करता है उसकी बादशाही की बात करता है कि जिस खुदा की तू बात करता है कि वो मेरे साथ है और ये मौजूद हो रहे हैं, तू कोई जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो इस बादशाही को देख नहीं सकता। हालेलुया। वो इस बादशाही को देख नहीं सकता। मौजूद को देख सकता है जैसा निकोदेमुस देखता है, मौजूद को देख सकता है, लेकिन उस खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो। अब जो यीशु से बात करना चाहता है, जो यीशु उसको बात बताना चाह रहा है या समझाना चाह रहा है, वो यूं है कि निकोदेमुस, जब तक तू पानी और रूह से पैदा ना होगा तू खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यानी उस खुदा को नहीं देख सकता जिस खुदा का ज़हूर, जिस खुदा की प्रेजेंस महज उस प्लेस के ऊपर नहीं, उस जगह के ऊपर नहीं, बल्कि उसके अंदर कायम कर दी जाती है। तू उसको नहीं देख सकता, तू उसको नहीं समझ सकता, तू उसको नहीं जान सकता। इसलिए गुनाहगार, इसलिए शरीर जो है वो खुदा की बादशाही से नावाकिफ है। वो जानता है पर उसको देखता नहीं है, उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। जब तक कोई नई पैदाइश वाला ना हो, नए सिरे से पैदा ना हो, वो ना इसको देख सकता है और ना इसमें दाखिल हो सकता है। आज हमें इस बात को समझना है, पुरानी इंसानियत, पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी, नए सिरे से पैदा होना, नई जिंदगी, हालेलुया, नए सिरे से पैदा होना, नई जिंदगी, और जो जिस्म वाली जिंदगी है, जिस्मानी जिंदगी है, वो जिस्मानी जिंदगी नहीं, बल्कि जिस रूह से तू पैदा होगा, जिसका ना कोई एंड है, वो अबदी है। जब तो वो रूह तुझ में आएगा, जब वो खुदा, जब वो बाप तुझ में आएगा, तो तू उसके वसीला से बादशाही करेगा। हालेलुया। तू बादशाही करने वाला बन जाएगा।
महज बादशाही को देखकर खुश होना और बादशाही उस खुदा के साथ उस बादशाही का शरीक होकर उसमें शामिल होकर वो बादशाही को के अंदर रहते हुए बादशाह होना और बादशाही करना। खुदा कहता है कि मेरे लोग बादशाही करें, हालेलुया, मेरी इस किंगडम के अंदर रहते हुए मेरे लोग बादशाही करें, हालेलुया। कहते हैं निकोदेमुस ने कहा, उसने उससे कहा आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं। फिर वही बात यीशु करने लगा, सच्चाई वाली बात, हक की बात। जो हक है, जो सच्चाई है और इसके अलावा कुछ नहीं। याद रखें, यह खुशकिस्मती है जिसको खुदा अपना बेटा बना लेता और उसको इस बादशाही का वारिस बनाता है, हालेलुया। अपनी बादशाही का वारिस बनाता है, अपनी बादशाही का वारिस। और जब फिर कहना निकोदेमुस ने उससे सवाल किया तो क्या कहता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो। बात बपतिस्मे की कर रहा है। जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा होना, नई पैदाइश, उसके साथ बपतिस्मा लेना, उसको कबूल करना, उस निजात की, उस बादशाही का हिस्सादार बनना और उसमें मसीह के वसीला से शामिल होना और अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करना, नया सिरा, पुरानी जिंदगी, पुरानी इंसानियत को छोड़कर उसको तर्क कर उसको काट कर नई जिंदगी मसीह यीशु की बादशाही में शुरू करना, यह निजात का मुकाशफा है। यीशु मसीह ने कहता है कि जब तक आदमी पानी और रूह, जब तक आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हम जितने मर्जी दावे कर लें, हम खुदा की बादशाही को ना देख सकेंगे और ना उसमें दाखिल हो सकते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुनिया देखती नहीं है, खुदा के बड़े बड़े काम होते हुए देख नहीं रही, लेकिन उसका मुकाशफा उन मौजज़ात का, उस रूह का, उस नई पैदाइश का, वो उनके पास नहीं है। वो अपनी बातनी आंखों से देखते हैं, लेकिन जब रूह आता है तो वो उनकी रूहानी आंखों को भी खोलता है ताकि वो उस बादशाही बनाने वाले को और वो जो अजली और अब्दी बादशाह है उसको देखने वाले हों।
हालेलुया, उसको देखने वाले हो। तो यीशु ने फिर उसको समझाया। कहते कि कोई शख्स उसमें दाखिल नहीं हो सकता। आज मुबारक हैं आप जिन्होंने इस भेद को जानना चाहा और इस बादशाही का में शामिल होने का इरादा किया। कलाम में लिखा है, जो कोई अपने गुनाह को छुपाता वो कामयाब नहीं हो सकता। आज दुनिया, बहुत सारी दुनिया गुनाह के सबब से उनकी जिंदगियां फ्लॉप हैं, नाकाम हैं, क्योंकि वो मसीह के बगैर हैं। वो उस रूह के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब वो रूह आएगा, जब वो नई पैदाइश का तजर्बा होगा, जब वो निजात हमें मिल जाएगी, तो फिर मेरे अजीजों, हम उसके साथ बादशाही के वारिस हैं और उसके साथ इस जमीन पर भी बादशाही करेंगे। हालेलुया। लेकिन इसके लिए रूह से पैदा होना और पानी से पैदा होना यह जरूरी है। और ये मसीह यस्सु का अरशाद आजम है, ये उसका हुक्म है, ये मसीह ने हुक्म किया है। दो हुक्म हमें मिलते हैं जो मसीह ने किए नए अहद के अंदर। एक इशाए रुबानी है और एक बपतिस्मा है। ये दोनों को मानने वाला, इस रास्तबाजी को पूरा करने वाला जरूर आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, और इस पर चलने वाला मुबारक होगा और खुदा उसकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। वो उसको जिंदगी देगा, उसकी जिंदगी के अंदर बरकत आएगी जो मसीह में शामिल हो जाता है। और बपतिस्मे को जब हम देखते हैं ना, इसका मतलब बपतिस्मे बहुत सारे तरह के हैं। आपको पता है दुनिया में बहुत सारे बपतिस्मे हैं। नूह का भी बपतिस्मा था, मूसा का भी बपतिस्मा था। आज बहुत सारे सवाल बपतिस्मे के ऊपर है। यस्सु नाम वाला बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा, मसीह का बपतिस्मा। लेकिन एक बात, छींटों वाले बपतिस्मे, हाँ छींटों वाले भी है ना। बात कहां से ले ली उन्होंने छींटों वाली? छींटों वाली बात कहां से ली कि जी अभी बपतिस्मा है। बपतिस्मा यूनानी जुबान का लफ्ज, जो लफ्ज बैप्टिजो से निकला, बपतिस्मा, और इसका मतलब है डुबकी लगाना। इसका मतलब क्या है? डुबकी लगाना। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, यूहन्ना भी और मसीह भी और शागिर्द भी, उन्होंने जब बपतिस्मे दिए हैं, जब बपतिस्मे दिए हैं, वहां पर बपतिस्मे दिए हैं जहां पर पानी गहरा है। तो छिट्टा ले, हाँ वो कितों आ गए? उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी सोच बना ली। कहते नहीं जी, जो नूह दी कश्ती, नूह कश्ती दे विच सी ना, खुदा ने उत्तों फिर बारिश बरसाई। हाँ, कहां से? ऊपर से फिर बारिश बरसाई, और वो बारिश उनके ऊपर बरसी
इथों उन्होंने ले लिया कि जी ए छड़काओ वाला बपतिस्मा, हाँ, सिर दे उत्ते छड़काओ वाला बपतिस्मा। तो यीशु कौन सा बपतिस्मा कहता है? डुबकी वाला बपतिस्मा। उसके साथ उस पानी के अंदर दफन होना और फिर उसके साथ नई पैदाइश के साथ, नई जिंदगी के साथ जी उठना, यह है पानी का बपतिस्मा। फिर और भी तरह तरह की तालीमात है बपतिस्मे के ऊपर। कोई यीशु मसीह ने कहा कि जब शागिर्दों को कहा, उसने कहा कि बस जाओ और सब कौमों के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो और तौबा की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यही यीशु ने कहा था ना। तो आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं यीशु नाम वाला बपतिस्मा है कि नहीं? है कि नहीं? बोले, है यीशु नाम वाला बपतिस्मा है भाई? तो यीशु क्या कह रहा है? बाप बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन यीशु नाम वाला बपतिस्मा, इसका मतलब यह है, यह नहीं कि सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा दो। आज ऐसी तालीमात दी जा रही है, सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा। इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि जो बात पतरस रसूल कर रहा है वो कैसे कर रहा है। उन्होंने कहा पतरस तो कहता जी यीशु नाम का बपतिस्मा, क्योंकि उस वक्त मैंने बताया कि और भी बपतिस्मे थे। यूहन्ना भी बपतिस्मा देता था, यीशु भी अपने शागिर्दों के साथ बपतिस्मे देता था। तो यीशु नाम वाला बपतिस्मा जो यीशु मसीह में होकर हम बपतिस्मा लेते हैं, ना कि सिर्फ इसका ताल्लुक नाम के साथ नहीं जुड़ा हुआ, जो यीशु मसीह में होकर उसको कबूल कर कर हम बपतिस्मा लेते हैं। पतरस का यह मतलब है कहने का मतलब। और पतरस ने बपतिस्मा देते हुए यह बात नहीं कही जो आयत हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं ना, कि जी पतरस ने यीशु ना आंदा बपतिस्मा दे देता। वो उसने बपतिस्मा देते हुए यह बात नहीं कही है कि यीशु नाम से इनको बपतिस्मा दो, या मैं तुम्हें यीशु के नाम से बपतिस्मा देता हूं। इसका मतलब है, आप कलाम सुने ध्यान से, यह आपके लिए है पैगाम। यह बात उसने, पतरस रसूल ने बपतिस्मा देते हुए यह बात नहीं कही यीशु नाम, बल्कि वो वाज करते हुए यह बात करता है कि यीशु नाम से बपतिस्मा लो, यानी कि मसीह को पहन लो और यीशु मसीह में बपतिस्मा लो। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों ने यह तालीम बना दी है कि जी सिर्फ यीशु ना दे उते बपतिस्मा दे दो, जबकि बाइबल क्या कहती है? तुम उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया, हालेलुया। तो असी आयत नूं फड़ लिया तो उन्होंने वेख्या नहीं अगे पिछे। जी पतरस ने नहीं किया कि यीशु नाम दा बपतिस्मा। हाँ जी, तो नूह नहीं मिलिया छिट्टां वाला बपतिस्मा। वो बपतिस्मा नहीं, वो मखसूसियत है जिसको हम कहते हैं बपतिस्मा। तो सुते हुए बच्चे को की पता बपतिस्मे का? हाँ, इस बच्चे को आप जरा प्यार करें, किस करें, इनू कोई पता है? इनू पूछो, इनू कुछ पता है? तो ही इनू प्यार किया, इनू पता है? तो बच्चे को की पता बपतिस्मे का?
कि बपतिस्मा क्या है। ए जी मैं बचपन च लिया सी, क्यों लिया सी पता नहीं, मां प्यो ने दवाया सी। हम जाने कि खुदा क्या कहता है, मसीह क्या कहता है। उसने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। तो निकोदिमस क्या कह रहा है, कहता हुण बुढ़े हले दोबारा मां के पेट से टुर जाइए तो फिर पैदा होइए। हाँ, अब ये बात किस उम्र में जाकर हो रही है? मैच्योरिटी में बात हो रही है, जब वो बालिग है, जब वो समझ रखता है, जब वो सोचने समझने की उसके अंदर सलाहियत है, जानने की सलाहियत है, उस वक्त ये बातें उसके साथ हो रही हैं, ना कि सुते पे बच्चे ना। तो आज भी दुनिया इस तालीम के ऊपर लगी हुई है, आज भी दुनिया इस तालीम को मान रही है और कर रही है और चल रही है। तौबा के बाद पानी का बपतिस्मा, इसकी 4 बातें हैं। नंबर 1, मसीह में शामिल होना। आप बपतिस्मे के बगैर मसीह में एक नहीं हो सकते, आप मसीह में शामिल नहीं हो सकते। अगर आप कहते हैं कि मैं और खुदा, मैं और मसीह एक हैं, तो बपतिस्मा कौन नहीं, निजात कौन नहीं, तौबा कौन नहीं, तो झूठे हैं। तो फिर क्या है, हम झूठ बोल रहे हैं, कलाम के ऑपोजिट हैं। मसीह यीशु में शामिल होना, उसके साथ एक हो जाना, और ये बपतिस्मे के बगैर, नई पैदाइश के बगैर नहीं है, क्योंकि वो रूह है, और जब तक हम रूह में नहीं होंगे हमारी अकाई हो ही नहीं सकती। जिस्म रूह में दाखिल नहीं हो सकता, रूह के अंदर दाखिल होगा। हालेलुया। फिर है मसीह को पहन लेना। अब ये बदन, गुनाह का बदन बेकार हो गया है, अब ये गुनाह का बदन बेकार हो गया है, और नई पैदाइश वाला नया बदन जिसके अंदर मसीह सुकूनत कर सकता है, वो रूह वाला बदन, उसके अंदर मसीह रह सकता है, ठहर सकता है। अब ये बदन वो पुराना बदन नहीं, बल्कि मसीह में नया हो गया है। हालेलुया। दिल भी नया हो गया है, सोचें भी नई हो गई हैं, राहें भी नई हो गई हैं, ख्याल भी नया हो गया है। हालेलुया। और अकल भी केड़ी केड़ी नई। कौन सी? मसीह वाली। कौन सी? मसीह वाली। तो उन्हों की अकल केड़ी है? अच्छे टां ले, उन्होंने च मसीह की अकल है। हाँ, इंसानी अकल है, इंसानी सोच है, और मसीह जो है वो नई पैदाइश वाला रूह वाले के साथ उसकी वो एक अकाई बनाता है। जैसे कि अभी जब हम सुबह भी सुन रहे थे कि खुदा की खादमा क्या कह रही, जो उसके साथ एक है, जो उसकी सोबत में रहता है, वो उसके साथ एक रूह है। ते गुनहगार के साथ, शरीर के साथ खुदा का कोई वास्ता नहीं है, उसके अंदर वो कोई नहीं रहता। वो पाकीज़गी का खुदा है, पाकीज़गी में आएगा। वो जो पाकों का पाक है, वो पाकीज़गी के अंदर आता है, वो उसके अंदर रहता है। हालेलुया। मसीह को पहन लेना, और फिर नंबर 3, उसके साथ मसलूब हो जाना, और फिर उसके साथ जी उठना। हालेलुया। आज के बाद आप ये बात जान लें, बाइबल की बात, कि आज के बाद जिन्होंने आज तौबा की है और अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दी है, और ये पानी का जो बपतिस्मा है, ये जो इस्तबाग है, ये इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। आपकी पुरानी इंसानियत मसीह के साथ मर चुकी है।
अगर आप अपनी जिंदगी से फल लाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में जो है वो रूहानी नमूद चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको पुरानी इंसानियत को उतार फेंकना है और नई इंसानियत को पहनना है। हालेलुया। नई इंसानियत को पहनना है। तो अगर पुरानी इंसानियत के अंदर, पुरानी मश्क के अंदर नई में आपने भर दी, हां, पुरानी इंसानियत के अंदर, पुरानी मशक के अंदर अगर आपने नई जिंदगी के अंदर नई में उसके अंदर भर दी, तो फिर क्या होगा? हाँ, क्या होगा? बोले क्या होगा? मश्क फट जाएगी, ओने नहीं उसे टिकना, रूह ने उधर नहीं टिकेगा, रूह वहां पर नहीं आएगा, रूह वहां पर नहीं ठहरेगा। जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक हम यीशु को कबूल नहीं करते, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, नई निजात नहीं पा लेते, हम निजात नहीं पा लेते, हम मसीह यीशु में एक नहीं हो सकते। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कलीसिया मसीह का बदन है। हां, कलीसिया मसीह का बदन है। क्यों? कैसे? हमने उसको पहना है, हमने उसको पहना है। इस गोश्त पोस्ट के बदन के ऊपर मसीह वाला बदन, मसीह का बदन हमने ऊपर पहना है। जैसे यीशु मसीह ने उनको चमड़े के कुर्ते पहनाए, और ये इस बात की अलामत है कि वो एक अब्दी कुफारा उसने दिया है, हमारे गुनाह ढांपे गए हैं। उसने उनको, उनके नंग को ढांपा, उनको चमड़े के कुर्ते पहनाए। तो पहला उन्होंने केड़े ले? एवं पत्ते पुत्ते फाड़ फूड़ के अपने आप टके आसी, जिस्मानी लिबादा ओढ़ना और मसीह को पहनना। फिर यीशु ने कहा इन्होंने किए तो पत्ते पुत्ते तोड़ ताड़ के दन चोई अपने आप को कज लिया। हाँ, एवं ही रूहानियत लाई फिरते ने पे, मसीह मसूह कोई नहीं है जी। गिरजे बड़ा जायदा इस वास्ते ही रूहानी आ। जब तक हम मसीह को पहनेंगे नहीं, उसने फिर उनके लिए इंतजाम किया, उनको चमड़े के कुर्ते पहनाए, उनके नंग को ढांपा। वो आज भी उसने हमारे गुनाहों को ढांप दिया है और उनको कभी दोबारा याद नहीं करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज आप मुबारक हैं जिन्होंने सच्चे दिल से उसको कबूल किया है, अपने गुनाहों से को तर्क करके तौबा की है और अहद किया है अपने मसीह के साथ कि आज के बाद मेरी पुरानी इंसानियत खत्म और आज के बाद एक नया इंसान जिंदा होगा और वो उसके अंदर खुदावंद तू रहेगा। हालेलुया। उसके अंदर तू रहेगा। आमीन। हालेलुया। आखिरी बात करते हैं, मेरे साथ देखें पुराने अहदनामा में से योसाया की किताब, उसका 52वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ने लगा। आप समझ गए हैं जिन्होंने आज बपतिस्मा लेना है? कितनों ने बपतिस्मा लेना? अपने हाथ खड़े करें जो यहां पर बैठे हुए हैं इस टाइम। आप आज इस कलाम को अपने अंदर ले लें जो खुदा आपके साथ कर रहा है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई, और ये नई जिंदगी आपको मुबारक हो। हालेलुया। नई जिंदगी। यशायाह की किताब के अंदर उसका 52वां बाब और उसकी पहली आयत, यहां पर लिखा है, जाग जाग ऐ सिय्योन, अपनी शौकत से मुलब्बस हो, ऐ यरूशलेम मुकद्दस शहर अपना खुशनुमा लिबास पहन ले। हालेलुया। ऐ मुकद्दस शहर यरूशलेम,
अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, क्योंकि आगे को पुरानी इंसानियत खत्म हो गई है। आगे को आज के बाद की बातें, पुरानी वक्त से अगली बातें खुदा कर रहा है कि तू होश में आ और जाग। मेरी आवाज को सुनकर उठ खड़ी हो और अपने आप को तैयार कर ले। अपना हुस्नुमा लिबास पहन ले और अपनी इस पुरानी और गुनाह आलूदा जिंदगी को उतार दे, और जो कुर्ते और जो खुशनुमा लिबास, जो निजात का खिल्लत मैं तुझे दूंगा, उसको पहन ले। हालेलुया। यशायाह कहता है इस खुशनुमा लिबास को पहन ले, इस निजात को के कपड़ों को पहन ले। जो कपड़े खुदा देता है, निजात का खिल्लत देता है, उनको चमड़े के कुर्ते दिए, हमें निजात के कपड़े देता है। हालेलुया। आगे कहता है क्योंकि आगे को अबलीस का इख्तियार तेरे ऊपर नहीं होगा। आगे को कोई नामख्तून तुझ में या नापाक तुझ में कभी दाखिल न होगा। हालेलुया। तो फाटक किसने बंद करने? फाटक तुसी आप बंद करने ने, खुदा ने नहीं। फाटक किसने बंद करने हैं? अपने इस बदन के अंदर कोई तेरे बदन के अंदर शरीक नहीं होगा। इसके अंदर आगे को कोई नामख्तून या नापाक तुझ में दाखिल ना होगा। और लिखा है तुझ में कभी दाखिल ना होगा। है तो आज बपतिस्मे ले लोगों ते बदरूमा ना परे, ऐ की चक्कर है? क्योंकि बुए खुले ने। हाँ, बपतिस्मा याफ्ता लोगों के अंदर बदरू हैं। तो बाइबल क्या कह रही है? आगे को कोई नामख्तून तुझ में दाखिल ना होगा। उन्होंने पूछो ना तौबा की थी? हाँ जी की थी। केड़े संच? फलाने संच ते बपतिस्मा लिया सी ते फिर ए किथों आ गया? फिर यह कहां से आ गया? मैंने तो तुझे कामिल ताक लगाया था, फिर ये जंगली अंगूर तुझ में कहां से लग गए? क्योंकि बूहे तो बंद कीते नहीं असा। चोर आंदा है उस बाद फिर बूहे खुले छड़ दो तो कसूर किदा? तो फिर कहिए जी फिर चोरी हो गई। हाँ, कसूर चोर दा या तुहाडा? किसका? बुआ खोलने ले आंदा, चोर दा नहीं। उन्हें तो आना, उन्हें तो चेक करते रहना सुते ने कि जागते ने पे। हाँ, तो यशायाह नबी की मार्फत यही बात हो रही है ना, जाग जाग ऐ सयून, जिन्ना सोना ही सौ लिया, हुण उठ पे। ऐ दुख्तरे यरूशलेम अब उठ जा, क्योंकि तेरा बेदार करने वाला आया है। हालेलुया। और तुझे जिंदगी देने वाला आया है। आगे को कोई नामख्तून या नापाक तुझ में दाखिल ना होगा। अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे। ऐ नहीं कि नहा के तो फिर कटा उत्ते ही। हाँ, नहा के तो कटा फिर उत्ते ही। अपने ऊपर से गर्द
झाड़ दे। आज अपने ऊपर से उन जुओं को, उन बंधनों को, उस गर्द को, उन मसाइल को, उन मुसीबतों को, उस गुनाह की गर्द को अपने ऊपर से झाड़ दे। हालेलुया। अपने ऊपर से झाड़ दे। उठकर बैठ ऐ यरूशलेम, ऐ असीरे दुख्तरे सयून, अपनी गर्दन के बंधनों को खोल डाल। हालेलुया। तो किन्ने खोलने ने? खुदा कह रहा खोल इन्हों, इन बंधनों को खोल। अजड़ बंधन आप ही तजवीज कीते इन्हें। तू खुदा ने तो नहीं लगाए ना, फिर किसने लगाए? खुद तजवीज कीते इन्हें, खुद चुने हुए हैं, खुद इनका चुनाव किया हुआ है। तो खुदा कहना आज इन्होंने झाड़ दे अपने ऊपर से इस जुए को, इस बोझ को, गुनाह के बोझ को, इन बंधनों को अपने ऊपर से उतार फेंक और मेरा जुआ अपने ऊपर ले ले जो हल्का और मुलायम है। हालेलुया। मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। आज दुनिया फंसी है और जुए को समझते हैं ना, जुआ को समझते हैं खेलना, जुआ नहीं। आज उसमें भी लोग फंसे हुए हैं। जिसके अंदर बैल का सर जो है वो उसके अंदर डालकर है तो उन्हें चंगा वाया जाता है खेत च। हाँ, शैतान भी चंगा फिर फसांदा उथे धौन फसा के फिर कहता हल चल दौड़, चंगा दड़ांदा है। हाँ, आज खुदा कहता है आज अपने ऊपर से उस जुए को उतार दे। हालेलुया। आज वक्त है तेरे पास, आज तेरे सुनी गई, आज तुझ पर निगाह हो गई है। अपने ऊपर घर से गर्द झाड़ दे और बंधनों को तोड़ डाल। सारे जुए शुए भन दो आज। हाँ, इनको तोड़ दें, मसीह का जुआ ले लें। ऐ बोझ के थके और दबे मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अब्दी आराम मसीह के पास है। और लिखा है ऐ असीरे दुख्तरे सयून, अपनी गर्दन के बंधनों को खोल डाल, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम मुफ्त बेचे गए और तुम बेजार ही आजाद किए जाओगे। हालेलुया। आज आप आजाद हो गए हैं। ईमान ले आए इस कलाम के वसीला से कि आज मैं अपनी पुरानी इंसानियत, पुराने गुनाहों से निजात मिल गई है। और जैसे खुदा कहता है कि मैं तेरे गुनाहों को मैंने ढांप दिया है और मैं कभी दोबारा उनकी याद नहीं करूंगा। और इतना दूर फेंक दिया जितना पूरब पश्चिम से दूर है। हालेलुया, हालेलुया। मुबारक है आप जिन्होंने आज अपनी जिंदगी मसीह को दी है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज खुश हैं इस बात के लिए कि मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, जिन्होंने आज दी है, जिन्होंने आज दी है और इस बपतिस्मे में शामिल होने वाले हैं। इस निजात के खिल्लत को पहन लिया है, अपने गुनाहों को तर्क कर दिया है। और तर्क किसने किया है? आपके बंधन किसने तोड़े हैं? मसीह यीशु ने तोड़े हैं। हालेलुया। आगे को कोई नापाक या ना मख्तून तुझ में कभी दाखिल ना होगा। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे।